Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is बदजुबानी नहीं करनी. Students, बदजुबानी करना गुनाह है. बदजुबानी का मतलब ये है कि हम अपनी ज़ुबान से गलत अल्फाज का इस्तेमाल करें. तो स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हम बदजुबानी से परहेज़ करें और अपनी गुफ्तगू में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें. ये था हमारा आज का मैसेज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today's class is for class 7th, subject English, unit number 4. Unit title is Rain in Summer and our topic is articles. Students, हम लोग Rain in Summer वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं. हमने इसकी ट्रांसलेशन कर ली है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं. आज हम इसकी एक्सरसाइज में से आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. जी हाँ, आर्टिकल्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स? A, an, and, the. These are called articles. जी हाँ स्टूडेंट्स, ये थ्री वर्ड्स आर्टिकल्स कहलाते हैं. है ना इजी सी चीज़? जी हाँ, बहुत आसान है. ये थ्री वर्ड्स जो हैं वो आर्टिकल्स कहलाते हैं. अ, एन एंड द. अब हमारे पास इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको ये सिखाऊंगी. स्टूडेंट्स, हमारे पास आर्टिकल्स की दो इकसाम होती हैं, टू काइंड्स होती हैं. डेफिनेट आर्टिकल्स and second word is indefinite articles. जी हाँ, हमारे पास टू काइंड्स होती हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की. हमने इनको दो हिस्सों में तकसीम किया है स्टूडेंट्स. तो आइए देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेट कौन से होते हैं और इनडेफिनेट कौन से होते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 43, 44, 45 पे ये एक्सरसाइज वर्क शामिल है. आपने इसको सॉल्व करना है. ये जो आज काम करवा रही हूँ ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 43, 44 और 45 पे मौजूद है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेफिनेट आर्टिकल्स. चलिए देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं. जी स्टूडेंट्स, द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. द को कहते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल. जी हाँ, द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है और ये किसी ख़ास चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है. जब हमने किसी ख़ास चीज़ को लिखना है, किसी ख़ास चीज़ को शो करवाना है तो हम द का इस्तेमाल करते हैं. द इज़ यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी ख़ास शख्स, चीज़ और जगह के साथ इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दी होली कुरान स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है. इसी तरह दी लाहौर, ठीक है जी, शहर है. इसी तरह से किसी भी चीज़ को कह सकते हैं द बुक, किताब. जब हमने किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना हो, किसी चीज़ को उसकी अहमियत को वाज़ेह करना हो, किसी ख़ास चीज़ को, तो हम द का इस्तेमाल करते हैं और द एक डेफिनेट आर्टिकल है. स्टूडेंट्स, दो चीज़ें हमेशा याद रखें कि द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है और ये किसी चीज़ के ख़ास होने की निशानदही करता है. किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना हो, उसकी अहमियत को वाज़ेह करना हो तो हम द यूज़ करते हैं. गॉट इट? अब चलते हैं हम अपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ. we have indefinite articles. A,
एन। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो दो ए और एन हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ये स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड्स हैं जो ख़ास चीज़ों के लिए नहीं लेकिन जनरलाइज करने के लिए, किसी चीज़ को उसकी वैसे ही चीज़ को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अ यूज़ होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ, जबकि एन होता है वोवल साउंड के साथ। जी हाँ, वो वर्ड्स जो वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं और जिनकी साउंड वोवल होती है उनके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम आ यूज़ करते हैं। वोवल लेटर्स के अलावा जो बाकी लेटर्स हमारे पास बच जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और उनके साथ हम आ यूज़ करते हैं। वोवल लेटर्स हमारे पास हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये हम लोग बहुत पहले इसको रीड कर चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स जानते हैं वोवल क्या होते हैं और उनकी साउंड किस तरह से होती है। इनके साथ हम एन यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो दूसरे हमारे लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट्स, उनके साथ हम आ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a pen, an orange. Okay students, here we have O which is a vowel letter और इसकी साउंड भी वोवल है, so we use an। इसी तरह हमारे पास P है, वो एक कॉन्सोनेंट है और उसके साथ हमने आ इस्तेमाल किया है। a pen, an orange. These are indefinite articles and the is डेफिनेट आर्टिकल। किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना है, किसी की खसूसियत बतानी है, उसकी अहमियत वाज़ेह करनी है तो हम लोग द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब जनरलाइज करते हैं हम अपने वर्ड को तो हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है, एन जो है वो वोवल साउंड के साथ यूज़ होता है। ये हैं हमारे आर्टिकल्स। ये 3 आर्टिकल्स हैं, इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि ये तीनों आर्टिकल्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। आर्टिकल्स को कितनी काइंड्स में डिवाइड किया गया है। वी हैव ओनली 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने करना क्या है, आपने अपनी बुक के पेज नंबर 43 पे इनकी डेफिनेशंस को देखना है। उसके बाद 44 पे आपकी एक्सरसाइज है जिसको आपने सॉल्व करना है। 45 पे भी आपकी एक्सरसाइज है, आपने उसे भी सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 44 एंड पेज नंबर 45 आपने अपनी बुक पे जो है वो लिखना है और उसे नोट डाउन करना है। सो स्टूडेंट्स, आपने जो आज का लेक्चर है उसको गौर से सुनने के बाद अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। घर पर रहकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।